तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आज फिर से आ गया पार्ट 8 वीडियो का लेके, जिसमें मैं आपके लिए फिर से 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं अपने वर्ड एनोलॉजी चैप्टर के। और ये सारे अपने 25 क्वेश्चन जो भी होने वाले हैं अपने पीवाईक्यूज होने वाले हैं। मतलब इसमें पीवाईक्यूज होने वाले हैं जो भी अपने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और यकीन मानो जो एनोलॉजी है ना, वो मतलब आपको करना एक तरीके से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो सवाल है आपको लगभग हर शिफ्ट में एक ना एक सवाल आपको जरूर दिख जाता है। तो इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज की जो एनालॉजी आ रही है ना, वो इजी नहीं आ रही, उसमें आपको वोकैब भी पकड़ रखनी पड़ेगी, है ना। कई बार जो एनिमल्स के जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, है ना। स्टेट्स एंड कैपिटल, जो अलग अलग कंट्री होती है, उनकी करेंसी को क्या बोलते हैं। तो ये सारा अगर हमें पता होना चाहिए, तभी हम एनालॉजी के सवाल को कर पाएंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। एमीटर का रिलेशन दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट से। एक बात, हाँ, आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दे दिया, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड करके एक बार और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा एमीटर का रिलेशन दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट से। तो हमें ऐसा ही रिलेशन फाइंड करना है, जो रिलेशन इन दोनों में है वैसा रिलेशन अपने ऑप्शन में फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखो, एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए होता है। तो इधर भी वही होना चाहिए। देखो, इधर भी डिवाइस ही होना चाहिए। देखो, इधर डिवाइस दे रखा है भाई, एमीटर है, इधर लैक्टोमीटर है। अगर इधर एमीटर है तो लेफ्ट में ही अपने डिवाइस का नाम होना चाहिए। तो ये तो ऐसे गलत हो गए दोनों। अब एक हुआ पोलैरीमीटर, एक हुआ स्टेप्स। देखो, पोलैरीमीटर क्या है? पोलैरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक्चुअली जो लाइट्स वगैरह आती हैं, जैसे सूरज की किरणें, वो किस डायरेक्शन से आ रही हैं वो चेक करने के लिए होता है, स्टेप्स चेक करने के लिए नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी बता देता हूँ, देखो लैक्टो, जहां पर भी आपको लैक्टो दिख जाए ना, तो वहां पे आपको मिल्क और कर्ड वाला रिलेशन ही वहां पे रिलेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि जो मिल्क होता है, कर्ड होता है, इसमें एक लैक्टोज नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि उस दूध को एक्चुअली उसमें जो दूध है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना। तो वहां पर भी लैक्टिक, जहां पर भी आपको लैक्टो दिख जाए, वो दूध और दही से रिलेटेड होता है। बैरोमीटर तो अपना प्रेशर नापने के लिए ही होता है, लेकिन एमीटर लेफ्ट में दे रखा है तो बैरोमीटर को भी लेफ्ट में देना चाहिए था, इसलिए सही होता है ये। लेकिन अभी गलत है क्योंकि राइट में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारा, स्वान का रिलेशन दे रखा है सिग्नेट से। देखो यहाँ पे क्या रिलेशन है, स्वान मतलब हंस, और हंस के ही बच्चे को हम सिग्नेट बोलते हैं। जिस तरीके से इंसानी के बच्चों को चाइल्ड बोलते हैं ना, बच्चा बोलते हैं हिंदी में, तो स्वान के बच्चों को सिग्नेट बोलते हैं हिंदी में। तो क्या वेल के बच्चों को शोल बोलते हैं? नहीं, शोल मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फिशेज। बहुत सारी फिशेज जब एक ग्रुप में आ जाते हैं ना, तो उसको शोल बोलते हैं। तो ये तो नहीं होगा। देखो, डियर के बच्चे को जोई नहीं बोलते, डियर के बच्चे को जोई नहीं बोलते, डियर के बच्चे को कब बोलते हैं। ठीक है, फिश के बच्चों को भी कब नहीं बोलते, इसके बच्चों को भी कब नहीं बोलते, कब कब बोलते हैं अपने काव, काव के बच्चों को तो काल्फ बोलते हैं। लिपर्ड हो गया, लोयन हो गया, ठीक है, डियर हो गया, इन सब के बच्चों को हम कब बोलते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, है ना। बी तो गलत है ही अपना, तुर्की। तुर्की और ये पीरू, एक्चुअली यहाँ पे तुर्की क्या है, एक तरीके से बर्ड से रिलेटेड है, कोई कंट्री वगैरह नहीं है टर्की, यहाँ पे बर्ड से रिलेटेड है। और बर्ड, उस बर्ड के बच्चों को हम बोलते हैं पोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग पूछा गया ना, और ये पीवाईक्यू है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ एनोलॉजी की पीवाईक्यू, या फिर जितने भी मैं आपको पीवाईक्यू करवाने वाला हूँ आगे अलग अलग चैप्टर्स के, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो 10 मिनट का समय निकाल के देख लिया करो। अगर तैयारी कर रहे हो तो क्यों ना अच्छे से तैयारी की जाए। और पीवाईक्यूज तो उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाती है हमारी तैयारी में। अब देखो, सेंटर का रिलेशन दे रखा है सेंट्रल से, कैरेक्टर का रिलेशन दे रखा है कैरेक्टरिस्ट से, और एम्बिशन का रिलेशन क्या होगा, एम्बिशियस। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी कर लेगा जिसको पता नहीं है एम्बिशन का मतलब क्या होता है, जो कि होता है प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, है ना। एक जज्बा होना चाहिए अपने ड्रीम को पाने के लिए, ये एम्बिशन का मतलब होता है। वो भी इसको कर सकता है जिसको नहीं पता, क्योंकि एम्बिशियस बिल्कुल इससे मिलता जुलता वर्ड है। गोल्फ का रिलेशन दे रखा है स्टिक से। देखो, गोल्फ एक ऐसा खिलाड़ी खेल है ना, जो ऐसा कहा जाता है कि बड़े लोग खेलते हैं इसे, है ना। और आपने देखा भी होगा टीवी में, जो गोल्फ होता है उसमें एक स्टिक सी होती है, जिससे हमें बॉल को मारना होता है। कई दूर जाके बॉल जो होता है, जमीन के अंदर एक गड्ढा किया जाता है, उसमें वो होल में उस बॉल को गिराना रहता है ना। तो गोल्फ हम स्टिक से खेलते हैं। तो क्रिकेट किससे खेलते हैं? बैट से। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, है ना। बहुत ईजी सा था। करेज का रिलेशन देखा ब्रेवरी से। देखो, जिसको नहीं पता, करेज मतलब भी साहस होता है, ब्रेवरी मतलब भी साहस होता है, बलवान से रिलेटेड। तो दोनों सिनोनियम है। इसका मतलब मुझे इसका सिनोनियम फाइंड करना है, लेकिन इसका सिनोनियम फाइंड करने के लिए मुझे पता तो होना चाहिए सिनिस्टर मतलब क्या होता है। सिनिस्टर मतलब जान लो, डेंजरस हो गया। ठीक है, डेंजरस हो गया, खतरनाक हो गया, हार्मफुल हो गया, ये सारे अपने सिनिस्टर मतलब होता है। देखो, ऑस्पिशियस मतलब नहीं होगा, क्योंकि ऑस्पिशियस देखो कितना प्यारा वर्ड लग रहा है, कितना मासूम सा। ऑस्पिशियस देखते ही मुझे लग रहा है कुछ पॉजिटिव सा रिलेटेड यहाँ पे वर्ड होगा। ठीक है, तो ऑस्पिशियस का वर्ड भी, ऑस्पिशियस का मीनिंग भी पॉजिटिव सही है, कि भलाई करना, हेल्प करना। ठीक है, तो ये नहीं होगा। बेनेवोलेंट का मतलब भी होता है हेल्प करना, भलाई करना, भलाई के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में केयर
फुल वाली बातें सोचना, ठीक है, उनका भलाई करना एक तरीके से, तो बी भी नहीं होगा। ओमिनस मतलब होता है अपना डेंजरस हो गया, हार्मफुल हो गया, ठीक है, तो ओमिनस होता है, तो ओमिनस क्या है, इसका सिनोनियम है। जिस तरीके से करेज का अपना सिनोनियम ब्रेवरी है, उसी तरीके से सिनिस्टर का सिनोनियम अपना क्या ओमिनस है। अगला सवाल है हमारा, लीव्स का रिलेशन दे रखा है रसल से। देखो जो लीव्स से जो आवाज़ आती है ना, लीव्स मतलब पत्तियां, पत्तियां जैसे हवा चलती है, पत्तियों से जो आवाज़ निकलती है ना, उसे हम बोलते हैं रसल, ठीक है। तो आउल, आउल मतलब उल्लू, उल्लू कौन सा आवाज़ निकालता है, हूटिंग करता है वो, ठीक है। क्वैक तो अपना डक करता है, ठीक है। और ये ग्रंट, ग्रंट अपना कैमल करता है, ठीक है, कैमल हो गया। या फिर हेयर हो गया, हेयर मतलब खरगोश हो गया, ठीक है। चिर्प अपनी बर्ड करती है, जो छोटे छोटे स्पैरोज होते हैं वो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बच गया, हूटिंग कर रहा है अपना आउल। अगला सवाल है अपना, बियर का रिलेशन दे रखा है कब। देखो बियर के बच्चों को भी हम कब बोलते हैं, ऑल के बच्चों को ऑलेट बोलते हैं, ऑमलेट नहीं ऑलेट बोलते हैं, ठीक है। और डियर के बच्चों को क्या बोलेंगे, डियर के बच्चों को फॉन बोलेंगे, याद रखना ये, ठीक है। काफ, देखो किसके बच्चे को बोलेंगे, काफ बोलेंगे अपने काव के बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कार का रिलेशन दे रखा है बोनट से। अब बोनट क्या होता है, कार के अगला वाला हिस्सा, तो बोट का अगले वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, स्टेम नहीं बोलेंगे, मैस्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, मैस्ट कोई वर्ड नहीं यहाँ पे, बो बोलेंगे, ठीक है, पोर्ट नहीं होगा अपना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, वेकफुल का रिलेशन दे रखा है स्लीपलेस से। देखो वेकफुल मतलब जागा, और स्लीपलेस मतलब, देखो वेकफुल मतलब क्या है, जागा हुआ है, और स्लीपलेस मतलब कि वो सोया नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ लेस लिखा है। तो सिटिंग का रिलेशन किससे होगा, देखो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो सिटिंग मतलब भी तो ऐसे कोई रिलेशन होगा जहाँ पे मैं केवल बैठा हूँ, कोई एक्टिव वगैरह काम नहीं कर रहा, तो एक ही है। सेडेंट्री, सेडेंट्री मतलब क्या होता है कि मैं एकदम एक ही जगह बैठा हूँ और कुछ काम नहीं कर रहा है ना, आवारा एकदम नल्ला की तरह बैठा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा, ना कहीं जा रहा हूँ ना कहीं घूम रहा हूँ, है ना, खामखा अपने घर पे बैठे रोटियां तोड़ रहा हूँ, तो उसको ही बोलते हैं सेडेंट्री लाइफ, एकदम इनएक्टिव लाइफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्ट्रो। ये वो वाला स्ट्रो नहीं है जो आप जूस में डाल के उसके साथ पीते हो, नहीं ये वो वाला नहीं है, है ना, एक ही गिलास में जो 2 स्ट्रो डाल के पीते हो, वो वाला स्ट्रो नहीं है ये वो वाला स्ट्रो है जो बेचारी पक्षियां यूज करती हैं अपने घोंसले को बनाने के लिए, जिसमें वो अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकें। तो स्ट्रो से हमारा नेस्ट बनता है ना, हमारा नहीं, मुर्गियों का, वो बर्ड का, पक्षियों का। तो कॉटन से क्या बनता है, कॉटन, कॉटन रुई, रुई से हमारा धागा बनता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है ना, हाँ बिल्कुल सही सुना। जिसको नहीं पता कॉटन से धागा बनता है तो सुन लो, कॉटन से ही धागा बनता है, ठीक है। कॉटन केवल जख्म पे रगड़ने के लिए नहीं होता। क्रिकेट का रिलेशन दे रखा है शिखर धवन से। बिल्कुल कौन नहीं जानता शिखर धवन को, तो क्रिकेट के वो खिलाड़ी हैं। तो कबड्डी के, देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन देखोगे ना एक बार, तो इजी सा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, चेस का साइना नेहवाल दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बॉक्सिंग का मैरी कॉम है, जो कि बच्चे को पता है, क्योंकि हर किसी की बुक में 7वीं 8वीं की हिंदी की बुक में इनके ऊपर एक चैप्टर मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश की बुक में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंड का रिलेशन दे रखा है बोरो से। देखो लैंड मतलब होता है उधार देना, ठीक है, अब बोरो मतलब होता है उधार लेना। तो आप कौन सी वाली कैटेगरी में हो, उधार देने वाले में या फिर लेने वाले में, कमेंट करके बताना। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है भाई, उधार देना उधार लेना अपोजिट है, तो मुझे भी अपोजिट चाहिए। देखो हैप्पी और जोयस मतलब तो दोनों सेम होता है, तो ये गलत होगा, है ना। स्टर्न मतलब भी स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट मतलब भी स्ट्रिक्ट होता है, तो ये भी गलत होगा। एक्साइटिंग मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे किसी भी चीज़ को जानने के लिए। और बोरिंग मतलब बिल्कुल बोरिंग है यार, मतलब क्या ही कर रहा हूँ, है ना, मतलब क्या ही, मुझे कुछ नहीं पसंद है, नो इंटरेस्ट, ठीक है। तो मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है भाई, यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटमेंट हूँ, यहाँ पे बोरिंग हूँ बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि लैंड और बोरो भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक्साइटिंग और बोरिंग भी एक दूसरे के अपोजिट है। शार्प और एड्ज भी लगभग सेम सही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी। अगला सवाल है हमारा, गोल्ड स्मिथ का रिलेशन दे रखा है ज्वेलरी से। सोनार को ही गोल्ड स्मिथ बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोबलर किसको बोलते हैं, कोबलर उसे बोलते हैं जो शूज वगैरह सिलता है, बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, याद रखना इसको, है ना, पता होना चाहिए, ईजी वर्ड है ये। रियाल का रिलेशन दे रखा है सऊदी अरेबिया से, ठीक है। तो ऑप्शन में भी ऐसे ही फाइंड करना है। देखो रियाल क्या होती है, सऊदी अरेबिया की क्या वो है, करेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब इधर हमारी करेंसी देनी चाहिए, इधर हमारी कंट्री देनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो इधर कंट्री दे रखी, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। अब देखो आर्मेनिया की जो करेंसी होती है वो लायरा नहीं होती, लायरा जो करेंसी होती है तुर्की की होती है, तो एक ही सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी की जो यूरो होती है, ठीक है, पैसो नहीं होती, यूरो होती है। यहाँ पे जो पैसो है ना वो मैक्सिको की बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है, मैक्सिको इधर दे रखा है, पीसो इधर दे रखा है, जो कि गलत है। आर्मेनिया की अगर बताऊं तो इसकी जो करेंसी होती है द्रम होती है, ठीक है, द्रम, याद रखना, आ सकता है क्योंकि पीवाईक्यू में एक बार पूछा जा चुका है, तो फिर से रिपीट हो सकता है। एसएससी में जो 60 से 70% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, मतलब डाटा वगैरह चेंज करके दे दिया रहता है। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे लायरा का रिलेशन दे रखा है, जैसे यहाँ पे लायरा और तुर्की वाला सही है, तो क्या वो किसी दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देगा, उसमें ये वाला ऑप्शन डाल देगा, तो उसमें क्या पता ये वाला ऑप्शन सही हो, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा चेंज करके वो देता रहता है। तो कार्ट्रिज का रिलेशन बताओ, यहाँ पे प्रिंटर से रिलेशन दे रखा है। देखो कार्ट्रिज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिंटर का, जो कि उसको उसका मेन पर्पस जो प्रिंटर का होता है वो कार्ट्रिज की वजह से ही पूरा हो पाता है, क्योंकि कार्ट्रिज ही जो होता है जो प्रिंट कराने के लिए
इंपॉर्टेंट होता है ना। कार्ट्रिज का ही मेन पर्पस होता है, कार्ट्रिज की वजह से अपना जो पेपर वगैरह प्रिंट हो पाता है, जो कागज हम प्रिंट करवाते हैं। तो मदरबोर्ड किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है? देखो प्रिंटर का इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्ट्रिज, तो मदरबोर्ड किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है? यहाँ पे क्या आएगा? सीपीयू, क्योंकि सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना मदरबोर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, मॉनिटर में तो होता ही नहीं अपना मदरबोर्ड, मशीन में भी नहीं होता, कीबोर्ड में भी नहीं होता, प्रिंटर पे कार्ट्रिज होता है, तो सीपीयू में अपना मदरबोर्ड होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। अगला सवाल है हमारा, कैसल का रिलेशन दे रखा है बिल्डिंग से। देखो कैसल का मतलब ही होता है बिल्डिंग, ठीक है। तो सेडान का मतलब क्या होगा? सेडान अपनी कार होती है, जो होंडा सिटी हो गई, ये सब अपनी क्या सेडान कार है, ठीक है। बाइक नहीं होती, मोटर नहीं होता, ट्रक भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, पुल्मोनोलॉजिस्ट से रिलेशन दे रखा है लंग से। देखो पुल्मोनोलॉजिस्ट मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो कि लंग से रिलेटेड इश्यूज को वो देखे, ठीक है। इसका मतलब इधर डॉक्टर के बारे में दी गई है और इधर वो सारे ऑर्गन्स के बारे में दी गई है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर ऑर्गन दे रखा है तो ऐसे गलत हो गया, ठीक है। और भी कोई गलत है? बिल्कुल नहीं, और तो सारे सही है। अब हमें देखना है कौन सा रिलेशन सही दे रखा है। देखो नेफ्रोलॉजिस्ट ना अपना नर्व से रिलेटेड नहीं होता, नर्व से रिलेटेड होता है अपना न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। इजी सा वर्ड है, ये सुना भी होगा आपने कई बार। तो नर्व से रिलेटेड होता है अपना न्यूरोलॉजिस्ट। ईयर से रिलेटेड अपना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं होता, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जो रिलेटेड होता है उसे हम बोलते हैं आईज, ठीक है, वो आईज से रिलेटेड होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, एक ही बचा एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, जो कि ग्लैंड से रिलेटेड होता है, जो हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, ये सब जो भी डिफरेंट पैनक्रियाज, ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्लैंड होते हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम देखते हैं उन्हें हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं, डॉक्टर्स, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, शिप का रिलेशन दे रखा है लैम्ब से। देखो शिप के बच्चे को ही हम लैम्ब बोलते हैं, ठीक है। भेड़ के बच्चे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैम्ब। तो क्या लीपर्ड के बच्चे को लार्वा बोलते हैं? नहीं, लीपर्ड के बच्चे को बोलते हैं कब। लार्वा किसके बच्चे को बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं क्रो के बच्चे को, कब नहीं बोलते हैं। या लार्वा के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? क्रो। क्रो के बच्चों को लार्वा बोलते हैं, तो ये तो गलत हो गया ऐसे, ये तो ऐसे गलत हो गया। पांडा के बच्चे को भी इन्फेंट नहीं बोलते, इसके बच्चे को भी हम कब बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। काव के बच्चे को हम काफ बोलते हैं, यस। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो गया। सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, जो कि मैं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप अच्छे से बस देखते रहो, और सारे वर्ड का अगर आपको मीनिंग पता होगा ना, तभी अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया तो उसको आप कर पाओगे। देखो एक्चुअली एक क्वेश्चन से आप केवल एक ही क्वेश्चन नहीं सीख रहे हो, चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन सीख रहे हो। अगला सवाल है हमारा, मैथमेटिक्स का रिलेशन दे रखा है टीचर से। भाई यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ, मैथमेटिक्स, जो टीचर अपना मैथमेटिक्स पढ़ाता है, इसका मतलब इधर वो होना चाहिए जो इधर दूसरा वाला पढ़ाता है। तो हॉकी क्या कोच ही पढ़ाता है? यस, कोच ही तो सिखाता है, सिखाता पढ़ाना एक ही बात है, तो कोच अपना हॉकी सिखाता है, बिल्कुल सही है। साइंस क्या हमें रिसर्चर सिखाता है? नहीं भाई, अगर साइंस का कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, मोशन हो गया, कोई भी चैप्टर आपको साइंस को पढ़ना है, तो क्या आप साइंटिस्ट के पास सीधा जाते हो? क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास सीधा जाओगे? नहीं, आपका टीचर ही तो पढ़ाएगा, रिसर्चर नहीं पढ़ाएगा। स्टूडेंट को ट्यूटर पढ़ाता है। देखो यहाँ पे वो वाला रिलेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है तो यहाँ सब्जेक्ट ही होना चाहिए, तो ये सारे गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। या फिर सब्जेक्ट हो जाए, कोई खेल हो जाए, कोई कोर्स हो गए, ठीक है, तो उससे टीचर से रिलेटेड होना चाहिए। अभी स्टूडेंट कोई कोर्स नहीं है, ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई अपना कोई कोर्स वगैरह नहीं है, ठीक है, ना ही वो कुछ गेम है। अगला सवाल है, हमें एंगर का रिलेशन दे रखा है इमोशन से। भाई एंगर मतलब गुस्सा होना, गुस्सा होना एक इमोशन है, ठीक है। तो वैसा ही रिलेशन मुझे चाहिए। यहाँ पर मतलब दे रखा है, फिर यहाँ पे उसके बारे में बता रखा है। क्या बाइसिकल अपना रोड है? बिल्कुल नहीं। क्या टेलीविजन अपना एनवायरनमेंट एंटरटेनमेंट है? नहीं, टेलीविजन से एंटरटेनमेंट होता है, ना कि टेलीविजन अपना एंटरटेनमेंट, ये नहीं है। पोमोग्रानेट क्या अपना फ्रूट है? यस, पोमोग्रानेट मतलब अनार, और अनार एक फल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैट्रेस अपना बेड नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, चिकन पॉक्स का रिलेशन देखा है वायरस से। देखो चिकन पॉक्स अपना वायरस से होता है, तो एंथ्रेक्स किससे होता है? एंथ्रेक्स होता है अपना बैक्टीरिया से। एंथ्रेक्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लॉजिक वाले सवाल नहीं है, इनको याद रखना पड़ता है, ठीक है। वायरस से, सो पैरासाइट, फिंगी से नहीं होता, केवल बैक्टीरिया से होता है। अगला सवाल है हमारा, इम्पोवरिस्ट का रिलेशन देखा है वेल्दी से, तो मुझे विंडिक्टिव का रिलेशन बताना है। देखो इम्पोवरिस्ट, यहाँ पे पोवर आ गया, पोवर मतलब पॉवर्टी, और पॉवर्टी का मतलब तो सबको पता होता है, जहाँ पे एक तरीके से बहुत ही गरीबी सी हो, ठीक है, गरीबी हो। और वेल्दी मतलब अमीर, गरीब और अमीर अपोजिट दे रखा है। विंडिक्टिव मतलब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, विंडिक्टिव मतलब बदले की भावना, एकदम गुस्सा वाला भावना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी होना चाहिए वो नम्रता वाला होना चाहिए, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो दयालु हो, जो गुस्सा नहीं करे, कम करे। तो ऐसे इसमें कौन है? देखो फॉरगेटफुल मतलब तो भूल जाना, है ना, तो भूल जाना नहीं होगा, क्योंकि बदले की भावना और भूल जाना में कोई ऐसा रिलेशन नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति का नाम आना चाहिए जो दयालु हो, उसकी क्वालिटी आनी चाहिए, ठीक है। कंप्रोमाइजिंग भी नहीं होगा। कंप्रोमाइजिंग का मतलब मतलब एक दूसरे से कंप्रोमाइज कर लेना, है ना, मतलब डिस्कस कर लेना, सुलह कर ला लेना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फियरलेस मतलब बिना डरे, ये भी नहीं होगा। फॉरगिविंग मतलब होता है क्षमा कर देना, ठीक है, क्षमा कर देना, तो क्षमा कर देना वाला ही अपना होता है सबसे ऊपर, जिसे हम बोलते हैं दयालु। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विंडिक्टिव मतलब बदले की भावना, फॉरगिविंग मतलब क्षमा कर देना।
स्क्रू मतलब स्क्रू ड्राइवर, क्या रिलेशन हो सकता है यहाँ पे? स्क्रू मतलब अपना पेच हो गया, नट बोल्ट हो गया, स्क्रू ड्राइवर मतलब उसको कसने वाला, उसको फिक्स करने वाला। तो नेल, नेल मतलब होती है अपनी कील, ठीक है। अब सीजर को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और सीजर होगा भी नहीं, सीजर कील को फिक्स करता है नहीं। प्लायर मतलब होता है प्लास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रिलेशन है, देखो स्क्रू का एक पर्टिकुलर टूल आता है जो कि स्क्रू को ही ठीक करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है जो प्लास होता है वो कील को ठीक करने के लिए नहीं होता। प्लास का जो मेन पर्पस होता है वो नट बोल्ट वगैरह कसने के लिए होता है, तार वगैरह छीलने के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। कील को हम किससे फिक्स करते हैं, कील को हम किससे ठोकते हैं? हैमर से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक्स से नहीं, कुल्हाड़ी तो पेड़ काटने के लिए काम आता है। अगला सवाल है हमारा, हॉर्सेस का रिलेशन देखा है नी से। देखो जो अपनी वो है घोड़ी, घोड़ा जो हिनहिनाती है उसको हम नी बोलते हैं, है ना। जैसे अलग अलग जानवर है वो अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, तो हॉर्स जो आवाज़ निकालती है ना उसको हम बोलते हैं नी। तो डक जो आवाज़ निकालती है उसको बिल्कुल क्वैक ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पैरेट अपना ब्रेक आवाज़ नहीं निकालता, पिग्स अपना बज का आवाज़ नहीं निकालता, हेयर्स भी अपना बूम का आवाज़ नहीं निकालता, ये ग्रंट की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है।